हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो ये आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर.डी. शर्मा की बुक है ना, MCQ वाली बुक जो है, एक आपके पास मेन बुक है। अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये रही, जिसकी जो क्लासेस है हमारी चैनल पे चल ही रही हैं। रोज़ आपको डेली बेसिस पे इस बुक की वीडियोस मिल रही होंगी। आज हम इस बुक को शुरू करेंगे। शुरू हमने पहले ही कर दिया है, चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट कर दिया है इस बुक का। मैंने आपको टोटल 15 एग्जाम्पल करा भी दिए हैं चैप्टर नंबर 1 के, ठीक है। तो आज इसका मतलब हमें एग्जाम्पल नंबर 15 से आगे का करना है। तो चलिए देखते हैं 15 से आगे के एग्जाम्पल्स। तो ये आपके पास एग्जाम्पल नंबर 16, यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। कह रहे हैं 1/7 और 2/7 के बीच का एक इरेशनल नंबर बताओ। रैशनल नहीं बताना, इरेशनल बताना है। तो अगर आप अपना फर्स्ट ऑप्शन देखें तो ये आपके पास रैशनल नंबर है, सॉल्व करोगे तो रैशनल नंबर आएगा। सेकेंड ऑप्शन में भी सॉल्व करोगे तो रैशनल नंबर आएगा। थर्ड ऑप्शन अगर आप यहाँ पर देखते हो, अगर मैं इसको यहाँ पर एक बार लिख दूँ थर्ड ऑप्शन को एग्जाम्पल नंबर 16 के, तो 1/7 इंटू में 2/7 रूट में है, तो ये आपके पास आ जाएगा √2/7, क्योंकि एक 7 बाहर निकल गया। तो ये आपके पास इरेशनल नंबर है क्योंकि इसमें √2 है ना। तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास C, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं यहाँ पर एन इरेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6। अगेन एक इरेशनल नंबर बताना है, लेकिन 5 और 6 के बीच का बताना है। तो अगर आप फिर से अपना फर्स्ट वाला ऑप्शन देखें, ए वाला ऑप्शन, तो ये आपके पास एक रैशनल नंबर है ना, रैशनल नंबर। तो ये तो नहीं होगा। अब आता है बी वाला ऑप्शन, ये हो भी सकता है। देखो √5 + 6 है, तो ये हो जाएगा √11। लेकिन जब आप √11 की वैल्यू निकालोगे ना, तो ये 3 पॉइंट समथिंग कुछ होती है। तो ये तो 5 और 6 के बीच में ला ही नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये नहीं है। ये इरेशनल नंबर ज़रूर है, पर 5 और 6 के बीच का इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। अब अगला ऑप्शन है 5 इंटू में 6, तो ये हो जाएगा आपके पास √30। जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे ना, तो ये 5 और 6 के बीच में ही लाई कर रही है। इसका मतलब यही आपका आंसर है कि जो √5 इंटू 6 है वो एक ऐसा इरेशनल नंबर है जो 5 और 6 के बीच में आता है। क्लियर है। चलिए एग्जाम्पल 18 में आपसे क्या कह रहे हैं, एन इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। अगेन एक इरेशनल नंबर बताओ √2 और √3 के बीच में। देखो √2 की जो वैल्यू होती है वो 1.41 समथिंग होती है, और √3 की जो वैल्यू होती है वो 1.732 समथिंग होती है। इनके बीच का एक इरेशनल नंबर चाहिए। तो अगर मैं फर्स्ट वाला देखूं, √2 + √3 आएगा। फर्स्ट वाला ये आपके पास, तो √2 की वैल्यू ये है और √3 की वैल्यू ये है, दोनों को प्लस कर दोगे तो वो तो इससे ज़्यादा आएगी ना, इनके बीच में थोड़ी आएगी। तो फर्स्ट वाला तो नहीं है। सेकेंड वाला अगर हम देखें √2 इंटू √3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी वो उससे ज़्यादा ही आएगी, इन वैल्यूज़ से तो ज़्यादा ही आएगी ना, पर मुझे तो इनके बीच की वैल्यू चाहिए ना, तो ये भी नहीं है। थर्ड वाला अगर हम देखें, कह रहे हैं पहले √2 + √3, इसको प्लस करके इसका रूट निकाल दो, 3 + 2 5 हो गया। ऑप्शन देखो यहाँ पर थर्ड वाला। किसी भी चीज़ को याद मत करना वरना एग्जाम में कर नहीं पाओगे। ये आ गया √5, कह रहे पहले √5 की वैल्यू निकालो और उसके बाद उसका रूट करो, ये कह रहा है आपसे। तो √5 की वैल्यू अगर मैं आपको बताऊँ तो वो 2 पॉइंट समथिंग कुछ होती है, 2.236 होती है। अभी आपको क्या करना है, इसका भी रूट निकालना है, मतलब 2.23 का, तो वो इससे भी छोटी आ जाएगी, तो वो भी नहीं होगा। अब डी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या कह रहा है आपसे, √2 इंटू √3, पहले इन दोनों को इंटू करो, इनकी वैल्यूज़ को, और फिर रूट निकालो। हाँ, वो इसी के बीच में ही लाई करेगा, आप करके देखना, वो इसके बीच में ही लाई कर रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर है हमारे पास डी। क्लियर। चलिए एग्जाम्पल 19 कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर मतलब जो रूट में आ जाएगा ना। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो 12/3, मैंने एक ही लिख दिया रूट, तो ये हो जाएगा 4 ना, तो ये तो 2 आ रहा है, ये तो रैशनल है, ये नहीं होगा। √18/√2 है, उसे 18/2 एक ही रूट में लिख दिया, ये 9 हो जाएगा, ये 3 है, ये भी नहीं होगा। 42 और 7 देखूँ तो 6 होगा ना, ये हो सकता है √6, क्योंकि ये बाहर नहीं निकलेगा। इसको भी चेक कर लो फिर भी, 45 से 5 से 45 को कट करोगे 9 आएगा, तो ये भी बाहर निकल जाएगा। तो इसका आंसर है मतलब सी, ठीक है। चलिए 19 तक हो गए ना, 20 पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 20 क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर,
ऑन अ नंबर लाइन 3/√18 इज हाफ वे लोकेटेड बिटवीन 0 एंड √a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे 3/√18 इनके बीच में लाई करते हैं, तो बताओ a की वैल्यू क्या होगी? देखो करेंगे कैसे, इसे ध्यान से समझना। जब इनके बीच में लाई कर रहा है तो मतलब इन दोनों का मिड वाला वैल्यू है ना, तो मिड वैल्यू ऐसे ही निकालते हैं। वो किसके बराबर होगी? मेरे पास इसी के तो बराबर होगी, क्योंकि इनके बीच में तो ये लाई कर रहा है। तो कह सकती हूँ √18 को मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर? 9 × 2, तो ये आ जाएगा √a/2। 9 बाहर आ जाएगा 3 की फॉर्म में, ये कट गया। तो ये मेरे पास कितना आ गया? √a/2 इज इक्वल टू 1/√2 आ जाएगा। रैशनलाइज करना पड़ेगा, √2 × √2 किया रैशनलाइज, तो √a/2 यहाँ पर आ जाएगा √2/2। 2 से 2 कट गया, √a इज इक्वल टू √2 है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। स्क्वायरिंग बोथ साइड करके भी निकाल सकते हो, वैसे भी पता चल रहा है, आमने सामने से रूट काट के भी निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल 21 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? √2/3 इज अ रैशनल नंबर, गलत। √2 है तो ये तो इरेशनल है, पहली गलत है, मुझे ट्रू वाली बतानी है। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी इंटीजर्स बिटवीन टू इंटीजर्स, ध्यान से पढ़ो। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी इंटीजर्स बिटवीन टू इंटीजर्स। दो रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन दो इंटीजर्स के बीच में बहुत सारे इंटीजर्स होते ही नहीं हैं, तो इसका मतलब ये भी फॉल्स है। नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 15 एंड 18 इज फाइनाइट। फाइनाइट मतलब लिमिटेड है? नहीं। अभी मैंने आपको बताया दो रैशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, तो 15 और 18 के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स होंगे, तो ये भी गलत है। डी ऑप्शन बचा वही सही होगा, पढ़ लेते हैं फिर भी। देयर आर नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटर्न इन p/q, q इज नॉट इक्वल टू 0, बोथ आर इंटीजर्स। कह रहे ये जो नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो इंटीजर्स होते हैं। हाँ, उन्हें इंटीजर्स ही तो बोलते हैं, क्योंकि जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं वो इंटीजर्स थोड़ी होते हैं, वो तो रैशनल नंबर होते हैं ना। ठीक है ना, इसका मतलब ये वाला सही है। चलिए एग्जाम्पल 22 और करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? अगेन ट्रू फॉल्स है। स्क्वायर ऑफ इरेशनल नंबर ऑलवेज रैशनल। कह रहे क्या हमेशा इरेशनल नंबर का स्क्वायर जो है वो हमेशा रैशनल आएगा? नहीं, रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है, ऐसा तो नहीं है ना। जैसे अगर आप यहाँ पर एक एग्जांपल ले लो, मान लो मैंने 2 + √3 का स्क्वायर किया, तो ये रैशनल थोड़ी आएगा, इरेशनल आएगा। लेकिन खाली √3 का स्क्वायर किया, ये भी रैशनल है, तो ये रैशनल आ जाएगा। डिपेंड करता है आपके पास नंबर क्या है, तो ऑलवेज नहीं हो सकता है। बी में आपसे क्या कह रहे हैं? √12/√3 इज नॉट अ रैशनल नंबर एज √12 एंड √3 आर नॉट इंटीजर्स। कह रहे क्या ये रैशनल नंबर नहीं है? अभी पीछे एग्जांपल 19 में तो सॉल्व करके आए हैं इसको हम। 4 आ रहा था ना इसका, ये ना देखो सॉल्व किया हुआ है, 2 निकल के आ गया था, तो ये तो रैशनल नंबर है ना, तो ये भी गलत है, मुझे सही वाला बताना है। √15/√3 इज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड सो इट इज़ अ रैशनल नंबर। कह रहा हम इसको इस फॉर्म में लिखा है, ये p/q की फॉर्म में, तो क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल नहीं। अगर आप इसको सॉल्व करते हो √15/√3 को, तो एक ही रूट में अगर आप रखते हो इसको, तो आपकी वैल्यू आती है √5, जो कि रैशनल है, रैशनल नहीं है, तो ये भी गलत है। डी बचा इसमें भी, फिर भी पढ़ लेते हैं। इफ़ x इज़ रैशनल एंड y इज़ इरेशनल नंबर, देन x × y इज़ नॉट नेसेसरी इरेशनल नंबर। कह रहा अगर एक नंबर रैशनल है और एक इरेशनल है और आप दोनों का प्रोडक्ट करो, x × y मतलब प्रोडक्ट करो ना, तो ज़रूरी नहीं है इरेशनल आएगा। बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है कि रैशनल आ जाए, कोई सा भी आ सकता है ना, तो ये तो कंपलसरी नहीं है कि रैशनल ही आएगा, तो ये वाली आपके पास सही है। क्लियर? तो हमने 22 तक कर लिया। एग्जाम्पल 23 में आप लोगों को आज नहीं कराऊंगी क्योंकि ये केस स्टडी है, एक क्वेश्चन पूरा सेपरेट क्वेश्चन है ये आपके पास केस स्टडी का। 23 और 24 दोनों एक एक क्लास में समझेंगे ताकि आपको केस स्टडी अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस बुक की हम केस स्टडी करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। जो RD शर्मा की मेन बुक है उसकी वीडियोस चैनल पे अपलोड हो रही हैं डेली बेसिस पे, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।